हेलो गाइस, वेलकम टू टैरो विद शगुन। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो भी कपल्स हैं उनके लिए वो आपसे कब तक बात करेंगे और अगले नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 डेक्स हैं, डेक नंबर 1 एंड डेक नंबर 2। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और पाइल की जो आप डेक्स की जो टाइम स्टैम्प्स हैं मैं आपको कमेंट्स में डाल दूँगी। तो शुरू करते हैं नंबर 1 डेक से, जो कि है राइडर वेट टैरो डेक। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहेंगे मेरे फर्स्ट डेक के व्यूअर्स के लिए, और वो आपसे कब कांटेक्ट करेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन जिनके साथ है। लेट्स सी। प्लीज स्पिरिट यूनिवर्स गिव मी द नेक्स्ट 72 आवर्स रीडिंग फॉर फर्स्ट डेक। Universe, please give me the reading for the next 72 hours for first day. Next 72 hours for the first day. The spirit, give me the message for first day. Next 72 hours with no contact. Will they contact us? मेरे फर्स्ट पैल के व्यूअर्स के लिए कांटेक्ट करेंगे कि नहीं। One more card spirit from my first deck viewers, कांटेक्ट करेंगे कि नहीं। From my first deck viewers, कांटेक्ट करेंगे कि नहीं। ओके, लेट्स गेट इनटू द सिचुएशन गाइस। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर कांटेक्ट करने में तो बहुत ही ज़्यादा डिले कर रहे हैं। वो आना ही नहीं चाह रहे हैं, काफ़ी चीज़ों से वो अपने आप ही फ़ाइट कर रहे हैं अंदर ही अंदर। और कभी वो सोचते हैं कि वो आपके पास आएँ, बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में पॉजिटिव दिख रही हैं, लेकिन वो नेगेटिविटी को फ़ाइट कर रहे हैं अपने अंदर और कोशिश कर रहे हैं कि आपसे कॉन्टैक्ट बनाएं। बट कुछ चीज़ें हैं जो उनको रोके हुए हैं। हालांकि वो फील करते हैं कि आप ही उनकी स्ट्रेंथ हैं और कहीं ना कहीं आप उनको टेम करती हैं, जस्ट लाइक उनको कंट्रोल करती हैं एज एन इमोशनल या फिज़िकल वे से, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा है ना कंट्रोल फील कर रहे हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं कि उन्होंने जो गलतियाँ की है वो उनकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं अभी, और काफ़ी ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं अपनी लाइफ से। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो 4 दिन या 4 हफ्ते नेक्स्ट मंथ में आपको कॉन्टैक्ट ज़रूर बनाएं, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही नज़र आ रही है। वो इजीली आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। हालांकि वो आपके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स देख पा रहे हैं, स्टिल भी वो मन बनाए हुए हैं कि काफ़ी चीज़ें जो अपने अंदर ही फ़ाइट कर रहे हैं। मुझे कुछ चाइल्डहुड इश्यूज़ दिख रहे हैं उनके रिगार्डिंग, और वो चाइल्डहुड इश्यूज़ के कारण वो अपने आप को बार बार रोक लेते हैं। कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं गाइस, उनकी फैमिली भी रोक रही होगी उन्हें आपके पास आने के लिए। 5 मंथ से मैं देख पा रही हूँ कि आपका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा उनसे। 5 मंथ्स, 5 वीक या 5 डेज़ से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में फंसे हुए हैं। और यहाँ पे मुझे जो ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं फायर साइन नज़र आ रहा है, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं अपने आप को। मतलब रोक नहीं पा रहे अपनी सोच को कि आपकी तरफ वो ना सोचें। हालांकि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बना हुआ है, और मुझे अगर आप मैरिड सिचुएशन में हैं तो यहाँ पे चाइल्ड इन्वॉल्व है, और इस वजह से शायद है ना वो आपके पास ज़रूर आएंगे। बस आपको थोड़ा वेट करना है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है बेसिकली। अभी फ़िलहाल वो स्टेबल ऑफ़र लाने का ही सोच रहे हैं आपके पास, और इसी वजह से शायद वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं।
और जब ये चीज़ उनको कंफर्म हो जाएगी कि वो आपके पास आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, एकदम कंफर्म्ड हो जाएगी, 110% कंफर्मेशन उनको मिल जाएगी, तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे। अभी फ़िलहाल वो लॉस्ट फील कर रहे हैं अपने आप में, ठीक है। वो सोच रहे हैं हम मैं आऊँ नहीं आऊँ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं चीज़ों को, और कुछ हो सकता है कोडिपेंडेंसी की भी चीज़ें हों जिसकी वजह से वो ना आ पा रहे हो। बट सूनर और लेटर ये जो रिलेशनशिप है, ये वन एंड ओनली ही रिलेशनशिप है आप लोगों का, इसी वजह से आप एक दूसरे के साथ ज़रूर आएंगे। आपके ये सोलमेट हैं और ये कनेक्शन कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं 72 आवर्स में तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ 4 डेज़ के अंदर, वैसे तो 72 आवर्स 4 डेज़ ही हो जाता है, तो होपफुली आपके पास आ ही जाएँ वो 4 डेज़ के अंदर। अगर 4 डेज़ में नहीं आते हैं तो 4 वीक्स में ज़रूर वो आपसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। अगर आपके पास कोई एक्सेस भी है उन तक पहुँचने का, तो प्लीज़ उसको यूज़ ना करें, उनको खुद आने दें, अपने मर्ज़ी से आने दें, क्योंकि वो अपने मर्ज़ी के बहुत बड़े मालिक हैं। वो किसी की नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार से कही हुई बातों को ही ध्यान में रखते हैं, और अगर उनके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए तो वो चीज़ों से पीछे हट जाते हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी मैं इस पाइल में देख पा रही हूँ, और लियो सीज़न ही अभी हमारा चल रहा है, तो होपफुली देखते हैं कि वो कब तक आएंगे। और आप, अगर आपको रेजोनेट होता है, अगर आपको ये रीडिंग और ऐसा कुछ एक्शन वो लेते हैं, तो प्लीज़ मेरी इस रीडिंग को लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे की मिनी रीड्स के लिए आपको मैं कुछ बता सकूं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि ओरेकल्स में क्या कह रहे हैं कार्ड्स, ठीक है। तो उसके लिए हम ये वाले कार्ड्स यूज़ करेंगे फाइनेंशियल के पे। वो एग्जैक्टली फील क्या कर रहे हैं अभी करंट सिचुएशन में, वो हम देख लेते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ बताइए पायल 1 हमारी क्या फ़ील कर रहे हैं उनके काउंटर पार्ट इस सिचुएशन में, 72 आवर्स में क्या फ़ील कर पाएंगे वो इनके लिए। प्लीज़ आप मुझे बताएं स्पिरिट, यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी गेट द आंसर्स फॉर पाइल 1, फॉर डेक 1। जुडिकेशन एंड कोर्ट हाउस। हो सकता है कि ऑफिशियल पर्सन वो किसी ऑफिशियल रीज़न की वजह से है ना आपसे कांटेक्ट ना बना पा रहे हो, क्योंकि ऑफिशियल रीज़न के कारण ही हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं स्टक हैं, और ऑफिशियल रीज़न कुछ भी हो सकता है। होपफुली हो सकता है कि वो कहीं पे इंगेज होने वाले हो, या इंगेजमेंट उनकी ऑलमोस्ट कम होने पे है, और शायद उसी को रोकने के लिए वो वापस आपके पास आएंगे। मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे गाइस कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होते नज़र आ रही है आपकी पार्टनर की लाइफ में, जो कि कहते हैं ना कि किसी भी बल बैठ सकता है आपका लक जो है। तो वही यहाँ पे डाइसी सिचुएशन में अभी आप फंसे हुए हैं, और ये डाइसी सिचुएशन जो है ये ज़रूर बाहर आएगी, और इस डाइसी सिचुएशन में विन आप ही होंगे खाली, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए बहुत डाइसी है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि वो किसी और से अटैच हो रहे हैं या किसी और से बातें कर रहे हैं, तो होपफुली वो भी हो सकता है। जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है तो उनकी मैरिज होने के भी काफ़ी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने वाले हैं आप लोगों की तरफ, इतना स्ट्रॉन्ग कि उनको कोई पीछे नहीं हटा पाएगा। फिर इट विल बी लाइक कोर्ट हाउस केस, मतलब केस फाइल कर दिया तो कर दिया, अब तो सिर्फ रिज़ल्ट ही आना है, आपने तो कर दिया है अपना काम जो करना था, आप आराम से बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं करना है। अब जो रिज़ल्ट आना है वो खुद देंगे, तो उसका वेट करिए, और बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। आई होप हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग फॉल हो, और ऑफिशियल रीज़न जो भी उनके पास में है वो अच्छे से आपको डिफ़ाइन करेंगे कि वो इतने लंबे टाइम तक आपसे बात नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए। तो ये थी मेरी पायल 1 और डेक 1 की रीडिंग। आई होप आपको ये रेजोनेट की हो गाइस, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट डेक की तरफ। डेक नंबर 2 था हमारा ये डेक। देख लेते हैं इनकी रीडिंग क्या कहती है, और इनके पर्सन कब तक कांटेक्ट करते हैं, 72 आवर्स में करते हैं नहीं करते हैं,
और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब तक ख़त्म हो पाएगी। ठीक है, 72 आवर्स में उनकी क्या एनर्जी रहेगी, वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या बात है, क्या रीज़न्स हैं, वो सब हम यहाँ पे देख लेते हैं। उनकी फीलिंग्स भी देखेंगे हम कि क्या है। सेकेंड डेक यूनिवर्स प्लीज़ एनर्जी बताएं कि इनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं 72 आवर्स में, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, कांटेक्ट करेंगे कि नहीं। ओके सो गाइज़, ये जो सिचुएशन है मेरे डेक टूर वाले व्यूअर्स के लिए, अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की हैं और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे हैं, लेकिन उस सब चीज़ों ने भी आपको उनसे पीछे नहीं हटाया। आप फिर भी आगे बढ़ते रहे, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाते रहे। और यही जो चीज़ है ना, आपके पार्टनर फील करते हैं कहीं ना कहीं कि उन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत किया है और वो अब ये चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी आपको थोड़ा सा चेंजेस नज़र आएंगे आने वाले टाइम में। मुझे अक्टूबर में ये चेंजेस नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बहुत ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं आपके पीछे में, और उन सभी ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शंस उनको अपने लिए सूटेबल नहीं लगा, और शायद इसीलिए वो ना बैकअप हो गए, दोबारा से वो एक सॉरोनेस फुल स्टेट में चले गए, क्योंकि उनको आपसे बेहतर कोई कैंडिडेट मिला ही नहीं है कि वो उसे अपना पार्टनर बना सकें। हालांकि उन्होंने ऑप्शंस काफ़ी चूज़ किए थे, बहुत फ्रीडम से चले थे वो इस रिलेशनशिप में। उन्होंने सोचा नहीं था कि वो एकदम ऐसे फंस जाएंगे और चीज़ें बिल्कुल पलट जाएंगी उनके लिए। वो अगर यहाँ इस रिलेशनशिप में आए होंगे तो वो सिर्फ टाइम पास के लिए या फिर थोड़ा बहुत अपनी खुशी बढ़ाने के लिए कि चलो फॉर अ चेंज हम किसी के साथ चल देते हैं और बात कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा सोच करके वो आए थे। बहुत ही लाइट एनर्जी के साथ आए थे आपके साथ, लेकिन जो उनके साथ उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जो उनके साथ बदलाव आए हैं, जो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में बदलाव आई हैं, जो उनके चेंजेस आए हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हों चाहे फिर उनके एडल्टहुड ट्रॉमास हों, उनके अंदर में जो चेंजेस आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप थे, इतने ज़्यादा कि ऑलमोस्ट उनकी दुनिया हिला के रख दी आपने। और इसी वजह से अब जो वो सॉरो फील कर रहे हैं उस चेंज की वजह से ही फील कर रहे हैं। ये पॉजिटिव सॉरो है गाइस, ये नेगेटिव सॉरो नहीं है, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है इन दिस केस, बिकॉज जो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में हमें तकलीफ़ें महसूस होती हैं, जब इंसान बदलता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाता है तो तकलीफ़ बढ़ती है, राइट। थोड़ा सा एफ़र्ट डालना पड़ता है उसको बदलने में खुद को, तो वो एफ़र्ट की वजह से ये सॉरो फील कर रहे हैं। ठीक है, दुख उन्हें हो रहा है, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं वो परेशान नहीं है, वो परेशान है, बट वो पॉजिटिवली परेशान है, वो नेगेटिवली परेशान नहीं है। वो सोच रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया, मैं कैसे ऐसे रिलेशनशिप में पैर रख लिया कि जहाँ पे मैं मूव ही नहीं कर पा रहा हूँ और हर चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग चल ही नहीं रही हैं, और मैं ना चाह के भी इस रिलेशनशिप में बंधता चला जा रहा हूँ या चली जा रही हूँ। गाइस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो डोंट टेक इट एज अ पर्सनल थिंग, और ये रीडिंग बिल्कुल फ़न है। तो आप ये ना हो कि आप जाकर के अपने पार्टनर से लड़ना शुरू कर दें कि अरे उन्होंने तो ऐसे बताया, आप तो ऐसे हो वैसे हो, और काम ख़त्म, बस हो गया जी, हमारी रीडिंग तो हो गई कंप्लीट। फिर तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, है ना। तो अभी ये सिर्फ फ़न के लिए है, आप इसको बहुत लाइट रीडिंग लें। तो अभी आपको स्लो डाउन होना है, आपने जो एफ़र्ट्स डाले थे वो आप डाल चुके हैं, अब प्लीज़ और एफ़र्ट्स मत डालिएगा। अब आपको इतना ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है अपने पार्टनर को कि वो आपके लिए आएँ या आपकी तरफ खींचें, ठीक है।
आपने बहुत एफ़र्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में, और बहुत अच्छा किया आपने इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स डाल के, क्योंकि वो एफ़र्ट्स अब रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। बहुत जल्दी है ना उनका रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्दी उन तक वो पहुंचने वाले हैं, उन रिज़ल्ट्स तक जहाँ पे आप उन्हें हमेशा से लाना चाहते थे, ठीक है ना। तो अभी गिव अप मत करना बिल्कुल भी। कीप मैनिफेस्टिंग, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अभी लंबे टाइम से, वो बिल्कुल आने वाला है आपके पास में, और वेट बिल्कुल नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है। मुझे सितंबर में चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपके लिए, आपकी पैल के लिए, और 3 मंथ्स में मुझे प्रॉपरली कोई बहुत बड़ा बिग चेंज नज़र आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आपकी एंगेजमेंट भी हो जाए उनसे, ठीक है ना। जो भी पॉलिटिक्स अगर वो समझते थे कि आप उनसे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। वो बिल्कुल भी ऐसा गंदा फील नहीं कर रहे हैं आपको लेकर के, वो बिल्कुल जो है वैसा ही वो दिखा रहे हैं खुद को। और इसी वजह से ना आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि अरे स्टार्टिंग में तो बड़े स्वीट थे, अब क्या हो गया। तब जब रियल इंसान बाहर आने लगता है ना, तो बहुत सारी नेगेटिविटी भी उसकी बाहर आना शुरू हो जाती है, राइट। एकदम वो स्वीट एंड चार्मिंग नहीं रहता है, तो चार्मनेस जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ने लग जाती है जब टाइम गुजरता है। तो वो चार्मनेस ख़त्म होना ही आपका रियल रिलेशनशिप स्टार्ट होने का मतलब होता है। उससे पहले तो आप फेकनेस है आपके अंदर, आप किसी को जैसा दिखाना चाहते हो आप सालों दिखा सकते हो, महीनों दिखा सकते हो, हैं, और चाहो तो आप पूरी ज़िंदगी भी दिखा सकते हो, राइट। आप जब बाहर वालों से मिलते हो तो हमेशा स्वीट और चार्मिंग ही मिलते हो, लेकिन आप जब रियल लाइफ में अपनी पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ में होते हो, तो आप बहुत ज़्यादा अपने अलग अलग डिफरेंट एटीट्यूड, अपने डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के साथ उनके साथ डील करते हो, राइट। तो अभी आपको वेट करना है, और आपने जो कर लिया वो कर लिया। आप आराम से रेस्ट कीजिए, रेस्टिंग मोड में आ जाइए, लाइफ को आगे बढ़ने दीजिए। वही है आपका मेन एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से। आपको बहुत स्लो डाउन कर लेना है इस रिलेशनशिप में, कोई एफ़र्ट नहीं डालना है फ़िलहाल के लिए। उन्हें ही एफ़र्ट डालने दें, उनके चेंजेस जो आ रहे हैं उनको आने दें, ठीक है। उनको सपोर्ट करें, और हो सके तो बहुत ही कम बात करें उनसे, जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करें, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं इन कार्ड्स से एनर्जीज़, आपके पार्टनर एग्जैक्टली क्या फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर के, हमारे सेकंड डेक के व्यूअर्स के लिए। फैमिली रूम, कम्युनिटी, सी वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेबोटाजिंग हो सकता है। वो इस वजह से भी कर रहे हो कि उनकी कम्युनिटी आपसे दूसरी है। आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ब्राइट हैं उनको लेकर के, और उनकी भी एक्सपेक्टेशंस आपसे कुछ ऐसी ही हैं। तो वो आपके साथ फैमिली बसाना चाहते हैं गाइस, और यहाँ पे है ना कम्युनिटी का प्रॉब्लम इनको बहुत ज़्यादा आ रहा है, शायद इस वजह से ये बहुत परेशान है। लेकिन ये आपके पास ज़रूर आएंगे, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यहाँ पे 3 नंबर है, 3 2 + 1 3 एंड 9 + 3 12, और 3 होता है उसका लास्ट में कैलकुलेशन। तो आप एक ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, और आप दोनों ही एक ही पेस पे चल रहे हैं। जहाँ आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट है, उनके साथ रहना मुश्किल हो रहा है आपको, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सा स्टेप लें। सेम उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, वो भी कम्युनिटी को लेकर और अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी टेंस्ड हैं। तो ये सिचुएशन जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी, और आप लोग इंशाल्लाह भगवान के दया से आप सभी के सभी बहुत आराम से है ना एक दूसरे के हो जाएंगे। तो ये थी मेरी पायल 2 की और डेक 2 की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक दें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें गाइस नेक्स्ट रीडिंग के लिए। मिनी रीडिंग्स और शॉर्ट रीडिंग्स मैं आपके लिए अब डालती रहूँगी। मेजर रीडिंग्स मैंने सोचा है कि वंस अ मंथ ही मैं आपके लिए ड्रॉप करूँ। तो ये थी रीडिंग मेरी। और अगर आपको कोई डिटेल्स मेरी इस चैनल से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, आपको अगर पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स, तो वो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।